आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ मृत्युशैया के निकट हैं उनके साथ काम करने वाली नर्सिस ने एक्सपीरियंस किए हैं। और उन नर्सिस के इन एक्सपीरियंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि इस जीवन के बाद जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं एक्चुअल में वो भी एक जीवन है, लेकिन एक दूसरी दुनिया का जीवन। एक नर्स जो अपना एक्सपीरियंस बताती है वो कहती है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, उन्हें बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा थी, उनकी देखभाल की ड्यूटी उनके ऊपर थी। तो वो सुबह शाम उनके साथ ही रहा करती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। और कुछ दिनों से उस व्यक्ति ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया था, बस मैं मरने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो जब वो बार बार इस बात को रिपीट करते थे तो नर्स को ये लगता था कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तो स्वाभाविक रूप से जब हम बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से हमें बिल्कुल असहनीय दर्द होता है तो हम ये कहने लगते हैं कि बस मृत्यु आ जाए, ये दर्द नहीं सहा जाता। उस नर्स को भी ऐसे ही लगा कि शायद ये इसी तरह की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें दिलासा दी कि नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बड़ी दृढ़ता के साथ, वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी दृढ़ता के साथ कहते रहे, नहीं, मेरा टाइम आ चुका है, मुझे इनविटेशन मिल चुका है, मैं जाने वाला हूँ। बड़े स्पष्ट शब्दों में दृढ़ता के साथ वो ये बात कहते थे। वो नर्स उन्हें कहती थी कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी देखभाल करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस पर वो बुजुर्ग कहते थे, नहीं, बस मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है। एक दिन उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नर्स से कहा कि नीचे वो जो सो एंड सो व्यक्ति हैं वो चले गए हैं, उनको भी इनविटेशन मिला था, वो चले गए हैं और बस अभी अभी उन्होंने यहीं से क्रॉस किया है। पहले तो नर्स ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जाके जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जिस वक्त वो बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहे थे कि वो व्यक्ति चला जा चुका है और अभी अभी उसने यहाँ से क्रॉस किया है, उसी वक्त उस व्यक्ति की उसी हॉस्पिटल के किसी दूसरे रूम में मृत्यु हुई थी। और जैसा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने विषय में भी कह रहे थे कि मुझे इनविटेशन मिल चुका है, तो उसी तरह से 2 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन वो जाने के लिए आतुर थे, ये बात महत्वपूर्ण है। उन्हें जाने की इच्छा थी, वो जाने के लिए बड़ी खुशी से तैयार थे। एक दूसरे अनुभव में एक नर्स बताती हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत बीमार थे, उनमें खुद कुछ भी कर सकने की क्षमता नहीं थी, कुछ भी नहीं, वो हिल डुल भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने साथ काम जो उनकी देखभाल करती थी उस नर्स को कहा कि उनका समय पूरा हो गया है, वो जाने वाले हैं। और आगे नर्स बताती हैं कि वो हैरान थी जब 2 दिन बाद जब उनकी मृत्यु हुई, उस वक्त वो उसी रूम में थी। वो व्यक्ति जिसमें कुछ भी ताकत नहीं है, एक उंगली तक को उठाने की ताकत नहीं है, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे। जब वो, बस उनकी मृत्यु की क्षण है ये, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे। और नर्स हैरान थी कि इस व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे है कि ये अपने दोनों हाथ ऊपर उठा पा रहे हैं। लेकिन वो हाथ उन्होंने ऐसे उठाए हुए थे जैसे किसी दूसरे ने उनके हाथों को थामा हुआ है। कुछ ऐसा जो उनको दिख रहा है, कुछ ऐसा जिसने उनके हाथों को थामा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे वो बहुत देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नर्स को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह के एक्सपीरियंस तो बहुत कॉमन है। ये तो अस्पताल में नर्सिस हैं जो इन चीज़ों को नोट कर रही हैं। अगर आपका कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति जो आपकी फैमिली मेम्बर है और आप उसे घर पर ही मृत्युशैया पर देख रहे हैं, तो आप कुछ एक चीज़ें नोटिस करेंगे कि वो कुछ एक ऐसी चीज़ें देखने के अनुभव शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर पता ही नहीं है किसी अननोन व्यक्ति से वो किससे बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं है। कुछ अजीब-अजीब चीज़ें देखने का ज़िक्र कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएँगे कि ये सारे अनुभव बहुत कॉमन हैं। और यहाँ पर जो ये मेरा अनुभव है, जितनी भी मेरी रिसर्च चल रही है उसके बेस पर मैं कह सकती हूँ कि जैसे आप लोगों के ही कितनी बार सवाल होते हैं ना कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो हम कैसे जानें कि अब वो मृत्यु के बाद किस अवस्था में है।
तो इस चीज़ को वैसे तो समझने की बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत कुछ है। जैसे उसने जीवन किस तरह से जिया, वो मरते वक़्त किस तरह की बातें करते थे, किस तरह के अनुभव शेयर करते थे, किस तरह की उनकी भावनाएँ थी, क्या उनकी फीलिंग्स थी, ये बहुत कुछ है। लेकिन कम शब्दों में जिसे आप बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हैं, वो ये कि जब आपका प्रियजन मृत्युशैया पर है, उस वक़्त उनकी बातों को गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो जो कह रहे हैं, उसी से बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि अब मृत्यु के बाद उनकी अवस्था क्या होने वाली है। वो किस स्तर की आत्मा है और मृत्यु के बाद किस स्थिति में होंगे, इसका अंदाज़ा आप उनके जीवित रहते ही लगा सकते हैं, जब वो मृत्युशैया पर होंगे। इस तरह के व्यक्ति बहुत अलग-अलग, कुछ लोग अपने स्वर्गीय प्रियजनों को देखने का दावा करेंगे, कुछ मित्रों को देखने का दावा करेंगे, कुछ पालतू जानवरों को भी देखने का दावा कर सकते हैं, कुछ परियों को देखने का ज़िक्र कर सकते हैं, कुछ फरिश्तों को देखने का ज़िक्र कर सकते हैं और कुछ लोग परियों, फरिश्तों के विपरीत भी बहुत कुछ गलत देखने का ज़िक्र कर सकते हैं। तो जो भी जिसके अनुभव हों, उन अनुभवों को, जो बातें बुज़ुर्ग व्यक्ति, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति कर रहा है, उसकी बातों पर गौर कीजिए। वो जिस चीज़ को देखने का ज़िक्र कर रहा है, उसके आधार पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो मृत्यु के बाद किस स्तर पर है और किस स्थिति में है। अगर सामान्यतः आपको अपने किसी स्वर्गीय प्रियजन के आसपास होने की अनुभूति होती है, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें डर पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्युशैया पर इस तरह से अपने स्वर्गीय प्रियजनों के अपने करीब होने का एक्सपीरियंस बयाँ करते हैं, उनमें लेश मात्र भी डर नहीं होता। डर तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो एक उत्साह और खुशी के साथ इस चीज़ को बयाँ कर रहे होते हैं। उनकी आवाज़ में एक पॉज़िटिविटी होती है। एक और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक महिला जिन्हें गैंग्रीन की बीमारी थी, जो कि लगभग 60 वर्ष की आयु की थी और मृत्युशैया पर थी। डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें जवाब मिल चुका था और उनके ठीक होने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी। उनकी माताजी, जो कि लगभग 85-90 वर्ष की आयु की थी, वो जीवित थी और अलग किसी दूसरे घर में रहती थी। तो उस महिला ने, जो कि मृत्युशैया पर थी, अपने परिवारजनों से ये कहा कि उनकी माताजी दुखी होंगी, परेशान होंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी मृत्यु होने वाली है, ये खबर आप मेरी मम्मी जी को दीजिए, उन्हें ये मत बताइए। अब क्योंकि ये उस महिला की अंतिम इच्छा थी, तो परिवार वाले बताना चाहते थे उनकी माताजी को कि उनकी पुत्री का स्वर्गवास होने वाला है, लेकिन वो नहीं बता पाए। लेकिन उनकी मृत्यु से लगभग 3-4 दिन पहले उनकी माताजी अचानक से अपने घर से हॉस्पिटल पहुंच गईं, अपनी बेटी के पास। सब लोग हैरान थे कि इनको तो किसी ने बताया नहीं इस बारे में, स्पेशली मना किया था उनकी पुत्री ने अपनी माताजी को ये बताने के लिए। तो ये कैसे पहुंच गई? इस पर उन बुजुर्ग माताजी ने बताया कि 4 दिन पहले रात को जब वो सोने जा रही थी, उन्होंने अपने पति को, जिनकी मृत्यु 20 वर्ष पहले हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो जीवित है, ऐसे जैसे कि वो शरीर में है, इस तरीके से अपने बेड के पास खड़े हुए मुस्कुराते हुए देखा और वो हैरान थी। और उनके पति ने उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी मैरी को ले जाने आया हूँ। इस पर वो माताजी एकदम से घबरा गई और उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो बच्ची है अभी, नहीं, उसका जाने का वक्त नहीं है, मेरा जाने का वक्त है, उसका जाने का वक्त नहीं है। चाहे वो 7 वर्षीय महिला थी, लेकिन 90 वर्षीय माताजी के लिए तो वो उनकी बेटी ही थी ना। लेकिन इतना कहकर कि नहीं, मैं मेरे मैरी को ले जा रहा हूँ, मुस्कुराते हुए, बड़े प्रेम से उन्होंने ये बात मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी पत्नी को कही। और तभी अगले दिन वो माताजी, बुजुर्ग माताजी, अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ हॉस्पिटल पहुंच के उन्हें क्लियर था, क्योंकि तारीख बता दिया था कि मैं 3 दिन बाद लेने आ रहा हूँ, ये भी बता दिया था। तो 3 दिनों तक वो अपनी बेटी के साथ रही, उसकी कंघी करती थी, उससे बातें करती थी, उसके हाथ पकड़ती थी, जैसे वो उनकी छोटी बच्ची हो। और एग्जैक्टली 3 दिन बाद उनकी पुत्री का स्वर्गवास हो गया। अब ये चीज़ उनकी पुत्री ने तो नहीं बताई कि उनके पिता उन्हें लेने आ रहे हैं, लेकिन
उनकी मम्मी को उनके जाने से 3-4 दिन पहले ही ये बात पता चल गई कि वो अपने पिता के साथ उस दूसरी दुनिया में कदम रखने जा रही है। इसी तरह के और ढेरों अनेकों अनेक मृत्यु के बाद की दुनिया के अनुभव हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में काम करने वाली नर्सेज और बहुत सारे व्यक्ति जो घरों में अपने जो मृत्युशैया पर पड़े हुए बुजुर्ग हैं उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके भी अनुभव हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी तरह की सत्य जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।